Exercise 7A. First sum. If A ratio B is 5:3, then find the value of 5A minus 3B upon 5A plus 3B. सबसे इजी वे, दोनों की रेशो, लेट A is equal to 5x and B is equal to 3x. Now जो टर्म फाइंड करनी है हमने वो लिख लो. अपॉन में लिखा है तो अपॉन में लिख लो, रेशो में लिखा है तो रेशो में. मतलब रेशो को अपॉन में करके बाद में रेशो में ही आंसर फाइंड करेंगे हम. 5 A के प्लेस पे A की वैल्यू 5x माइनस 3 एज लाइक B के प्लेस पे B की वैल्यू अपॉन 5 A के प्लेस पे A की वैल्यू 5x प्लस 3 B के प्लेस पे B की वैल्यू 3x. मल्टीप्लाई दीज टू. 5 5s are 25x minus 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 9x upon 5 5s are 25x plus 3 3s are 9x. 25x minus 9x 16x. 25x plus 9x 34x. x से x कैंसिल, कट करो, लोएस्ट टर्म में होना चाहिए, 2 के टेबल पे कट हो रहा है. 8/17. दिस इज द आंसर. उन्होंने अपॉन में ही पूछा था, रेशो में नहीं पूछा, तो हम अपॉन में ही आंसर दे देंगे. ओके. Yes, sir. सेकेंड सम. रिद्धि, माही, खुशी, जैस्मीन, हर्षित, हर्ष, गरिमा, भावना, अर्शिया, आकर्ष और कौन है, उद्देश्य. ओके. नाउ द सेकेंड सम. I think this is same. You can try it yourself, or I can do. Sir, we will do. Sir, we can try. Sir, we can try. मुझे आवाज क्यों स्लो आ रही है आज? मुझे बहुत ज्यादा स्लो आवाज आ रही है. हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. x को बच्चे 4a, अब x नहीं ले सकते क्योंकि xy ऑलरेडी देयर, एंड y k ले लो, a ले लो, मतलब xy को छोड़ के कोई भी अल्फाबेट ले लो. 7a. रेशियो का मतलब अपॉन. चलो मैं कर ही देता हूं एक सम. इसके बाद कोई इस टाइप का आएगा वो नहीं करवाऊंगा. 3 x के प्लेस पे 4a प्लस 2 y के प्लेस पे 7a अपॉन 5 इंटू 4a प्लस y के प्लेस पे 7a. 4 3 12a प्लस 14a अपॉन 20a प्लस 7a. दोनों को बच्चे ऐड किया 26a, नीचे 27a, a से कट गया 26 अपॉन 27. मींस रेशो में पूछा था, इसलिए लास्ट में भी आंसर हम रेशो में लिखेंगे. आगे समझ? Yes, sir. खुशी? Yes, sir. Yes, sir. आज सर ने बोर कर दिया है ना. क्वेश्चन ही बच्चे ऐसे थे बोरिंग वाले. नाउ थर्ड सम, यू कैन डू इट. Yes, sir. Yes, sir. Easy. Fourth, a minus b upon a plus b is 1/11. Find the ratio of 5a plus 4b plus 15 upon 5a. रेशो का मतलब अपॉन में लिख दिया मैंने यहाँ पे. This one. Yes, what we can do? Cross multiplication. वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके a और b की रेशो फाइंड कर लो. 11a माइनस 11b. खुशी कितना आएगा इस साइड? Sir, a plus b. a वाली टर्म्स एक साइड पे 11a, a इस साइड आके माइनस b एज लाइक 11b उस साइड जाके प्लस 10a इज इक्वल टू 12b. a अपॉन b 12 अपॉन 10, 10 नीचे चला गया. 6 अपॉन 5, a अपॉन b कितना आ गया?
6/5 आ गया। अब सेम पहले की तरह ही बच्चे, लेट a इज इक्वल टू 6x, b इज इक्वल टू 5x। यहां पे इस यहीं पे सॉल्व कर दूं मैं, तुमने नीचे सॉल्व करना है, इसके पैरेलल सॉल्व नहीं करना। 5 a के प्लेस पे 6x प्लस 4 b के प्लेस पे 5x प्लस 15 अपॉन 5 इंटू 6x माइनस 4 इंटू 5x प्लस 3। 6 5 जा 30x प्लस 20x प्लस 15, 30x माइनस 20x प्लस 3, ऊपर क्या बन गया 50x प्लस 15, नीचे 10x प्लस 3। यस खुशी, नाउ व्हाट वी कैन डू, ये तो आंसर नहीं है, x की फॉर्म में आंसर नहीं आएगा, Yes, sir. तो क्या करें? Sir, we can take 5 common. इसकी term को उस साइड नहीं लेके जा सकते। इसको नीचे वाली टर्म को। Sir, we can take 5 common. 5 कॉमन, Yes, sir, in the Yes, numerator. sir. ऊपर से बच्चे 5 कॉमन है, कहीं नहीं लेके जा सकते, सिंगल सिंगल टर्म है, इक्वल साइन तो है ही नहीं यहाँ पे, लेके तो इसलिए जाएंगे ना कि यहाँ पे साथ में कुछ होता, 0 होता या 1 होता इक्वल, तो क्रॉस होता। अब 5 कॉमन, Sir, 10x 10x प्लस plus 3. अपॉन 10x प्लस 3, दिस वन इज कैंसल्ड, 5/1। इसको रेशियो में लिखना है क्योंकि उन्होंने 5 रेशियो में ratio फाइंड 1. करने के लिए बोला था। 5/1 इज द आंसर, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Fifth sum, find the number which bears the same ratio to 7/33। एक नंबर फाइंड करना है जिसकी रेशो 7/33 के साथ सेम हो, जैसे 8/21 की 4/9 के साथ होती है। लेट नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यस माही, क्या लिखें? खुशी, Yes, sir. क्वेश्चन समझ आया कुछ, क्या लिखा है? सिंपल सम है, बट क्वेश्चन जैसे लिखा है उसके अकॉर्डिंगली हमें कुछ भी नहीं समझ आएगा कि क्या ये क्या लिखा है। मैं एक Sir, एग्जांपल देता हूँ, एक One मिनट, ratio. एक एग्जांपल। 5/15 bears the same ratio as 10/30। 5/15 1/3 आएगा, 10/30 भी 1/3 आएगा, आएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. रेशियो हेयर इज सेम, मतलब मैंने क्वेश्चन में 5 ले लिया, ये मिसिंग है नंबर। कहते फाइंड द नंबर x which bear the same ratio with 15 as 10 with 30। तो इसका मीनिंग क्या है कि x अपॉन 10/30 के इक्वल, यही होगा। Yes. Yes, sir. अब यहाँ पे नंबर x लिया है, फाइंड द नंबर विच bear the same ratio to 7/33, मतलब x अपॉन 7/33 किसके इक्वल? दैट 8/21 does to 4/9, 8/21 does to 4/9। आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे फ्रैक्शन के कारण हमें दिक्कत आ रही है, फ्रैक्शन ना होती तो इजी था, फिर तो यही बन गया था कि फाइंड द नंबर x which bear the same ratio with 15 as 10 bears with 30। अब यहाँ पे क्या लिख दिया, नंबर फाइंड करना है, which bear the same ratio with 7/33 as 8/21 to the 4/9, मतलब इन दोनों की रेशो के साथ। x मेन लाइन 7, 33 कहां चला जाएगा? ऊपर। इस साइड गरिमा क्या आएगा?
सर 8 अपने प्लेस पे, 21 मेन लाइन के नीचे चला जाएगा। 9 into 8, 9 into 8, एक मिनट बच्चे, पहले ऊपर वाली चीज को, 8 एज लाइक 21 नीचे चला गया मेन लाइन के। मेन लाइन के बिल्कुल साथ क्या पड़ा है, 4 अपने प्लेस पे रहेगा, 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब x फाइंड करना है अपने प्लेस पे। 8 into 9 7 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, 21 into 4 33 नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया। कट करो, 7 1 7, 7 3 21, 3 3 9, 3 3 9, 3 11 33, 4 2 8, 2 2 upon 11, that is the answer, that is the number। सम के अंदर कुछ भी नहीं है, ये तो एग्जांपल ली थी, वैसे ही ये चीज है बस इतनी। सिर्फ क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इस क्वेश्चन को जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, फाइंड द नंबर which bears the same ratio to 7/33, मतलब x and 7/33 की जो रेशो है सेम है किसके साथ, that 8/21 does to 4/9, मतलब 8/21 की 4/9 के साथ जो रेशो है वो इक्वल दी हुई है। इसका मतलब ये है, आगे समझ, x फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, m plus n upon m plus 3n is given 2/3. Find the value of 2n square upon 3m square plus mn. This one we have to find. कैसे करेंगे जैस्मीन? सर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, 3 into m plus n, 2 into m plus 3n. Very good. As like question number, कौन सा क्वेश्चन था, फोर्थ की तरह ही करना है बेटा। 2m, बस m and n आ गए बच्चे यहाँ पे, m वाली टर्म एक साइड पे, 3m, 2m इस साइड आके माइनस हो गया, 2m 2 टाइम लिख दिया, 1 टाइम ही आना था, 6n, 3n उस साइड जाके माइनस हो गया, 3m minus 2m m, 6n minus 3n 3n। यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं, जहां पे m है वहां पे 3n फिल कर सकते हैं, या जैसे पहले सबने किया था m/n 3/1, 3x 1x, वैसे कर लो, m की वैल्यू 3x ले ली एंड n इज 1x। जो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है बच्चे, मैं यहीं पे फिल कर रहा हूं, तुमने नीचे करना है। 2 n के प्लेस पे 1x का स्क्वायर, 3 m के प्लेस पे 3x का स्क्वायर प्लस m 3x इंटू n 1x, 1 का स्क्वायर 1 इंटू x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27x स्क्वायर, 3x इंटू 1x 3x स्क्वायर, 2x स्क्वायर अपॉन 30x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 1/15। क्या आंसर आ गया हमारा, 1/15 इज द आंसर। अपॉन में पूछा था इसलिए अपॉन में रख दिया, रेशो में लिखने की जरूरत नहीं है। रेशो में पूछा होता तो हम रेशो में लिखते, 1:15। समझ आ गई बच्चे इस क्वेश्चन की? yes, Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. no, sir. नो, श्योर? बच्चे क्लास में रेगुलर लगाया करो, मतलब मिस मत करिए किया करो। कई बच्चे हैं जो रेगुलर नहीं लगाते, है ना गरिमा? yes, sir. अब x/y फाइंड करना है, हमें गिवन क्या है, x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 5xy। व्हाट वी कैन डू? यस गरिमा, करवाओ बच्चे मुझे। व्हाट आई कैन डू? xy को नीचे ले जाओ,
नहीं करवा सकते, ये भी थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाला सम है, इस पे भी टिक कर लो कि दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। एक्स वाई बच्चे मल्टीप्लाई था, कहां चला गया? नीचे। ओके, अब सिंगल सिंगल टर्म के नीचे लिख सकता हूं मैं? यस और नो? यस सर। Yes, sir. एलसीएम लेंगे तो यही बनेगा ना, x से x कैंसल, y से एक y कैंसल, व्हाट इज लेफ्ट? x अपॉन y प्लस 6y अपॉन x माइनस 5, इस साइड आके 5 को माइनस कर दो, इक्वल टू 0। अब तो बता दो जैस्मीन, कैसे करें अब? सर ये सर x ओवर y को हम 1 लेट कर लेंगे। 1? नहीं सर, a लेट कर लो चलो। यस, फिफ्थ चैप्टर किया है ना हमने, सेम इसमें यहाँ पे रेसिप्रोकल, x अपॉन y की वैल्यू मैंने a ले ली, 1 नहीं लेट कर सकते, तो गरिमा क्या इक्वेशन बनेगी? A plus 6y divided by A minus 5. वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब a एलसीएम लो, a स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5a, मिडल टर्म कहीं पे भी आ जाती है हमारे पास। करिमा सिंह। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, 0 इंटू a 0 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अर्शिया, 6 के फैक्टर्स जिनको प्लस करें 5 आए। अर्शिया, खुशी, The -3 and -2. माइनस 3a एंड Plus 2. माइनस 2a प्लस 6, फर्स्ट टू में लास्ट टू में a कॉमन, a माइनस 3, माइनस 2 कॉमन, a माइनस 3, a minus 3 and a minus 2. -3a और -2a के जगह पे हम -5a नहीं लेट, सॉरी -6a -1 माइनस 6 माइनस 1 कितना होता है? 5 सर। माइनस 6 माइनस 1, अब मेरे को तेरे को एडिशन सिखानी पड़ेगी। सॉरी सर, सॉरी। ठीक है, a की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2। अब a को बच्चे हमने क्या लेट किया था? ये रहा, दैट इज x अपॉन y, दैट इज 3। यहां से a अगेन x अपॉन y इज 2। दिस इज द आंसर। दो आंसर है बच्चे, 3 एंड 2। ओके, आया समझ? Okay, sir. सर अच्छे से नहीं आया। अच्छे से नहीं आया? सर एक और बात समझाना। कोई बात नहीं, समझा देता हूं बच्चे। हमें ये गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है? x अपॉन वाई। एक्स वाई नीचे चला गया क्योंकि मल्टीप्लाई है एक्स वाई 5 के साथ, नीचे चला गया। एक्स स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5। अब दो टर्म्स है, नीचे एक्स वाई है, पहली टर्म के नीचे भी एक्स वाई, दूसरी टर्म के नीचे भी एक्स वाई। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस 6y स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5। अब x से x मतलब x कैंसिल हो गया, x अपॉन y इज लेफ्ट। यहाँ एक y से y कैंसिल हो गया, 6y अपॉन x इज लेफ्ट, माइनस 5 इस साइड आके माइनस हो गया। अब जिसने बच्चे 5th चैप्टर किया है उसके लिए तो ये बहुत इजी है। 5th चैप्टर किसने किसने नहीं किया? आकर्ष किया है बेटा? सर अभी नहीं किए हैं। अर्शिया, भावना, यस सर किया है। तो तुम्हारे लिए इजी है। गरिमा ने भी किया है। हर्ष, सर किया है। हर्ष ने किया है। हर्षित, जैस्मिन, जैस्मिन ने भी किया है। खुशी, खुशी किया है बच्चे? यस सर, हमने किया है वो माही ने, माही ने नहीं किया, No, sir. No, sir. नहीं किया।
मिडिल टर्म स्प्लिट आती है? Yes, sir. चलो, उसमें ना कुछ इस टाइप के सम थे कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में रेसिप्रोकल है, एक्स वाई अपॉन वाई है, यहाँ वाई अपॉन एक्स है, तो एक को ए लेट कर लिया, एक्स अपॉन वाई की जगह ए आ गया, वाई अपॉन एक्स इसका रेसिप्रोकल है तो 1 अपॉन ए आएगा ना, इसमें फिल करेंगे तो 6 अपॉन ए, -5 इज इक्वल टू 0। अब तीनों का एलसीएम क्या आ गया? ए आ गया। ए को ए से किया ए स्क्वायर, ए को किससे करें? ए आ जाए 1, 1 × 6 6, 1 को किससे करें? ए आ जाए ए × 5 5 ए बच्चे 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट की है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके दो फैक्टर्स आ गए, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल, आइदर दिस और दिस। ए की दो वैल्यूज आ गई। अब ए किसको लेट किया था? एक्स अपॉन वाई को, एक्स अपॉन वाई इज 3, एक्स अपॉन वाई इज 2। यही बच्चे हमने फाइंड करना था। दो आंसर आएंगे, डबल आंसर इसका ये है बच्चे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, (2x minus y) if the ratio between 8 and 11 is the same as ratio this, find the value of 7x upon 9y. कौन करवाएगा? शौर्या, क्या लिखूं? Yes, sir. क्या लिखूं? Sir, 2x minus y हम्म divided by x plus 2y हम्म is equal to 8 by 11. सिंपल लैंग्वेज लिखी है बच्चे उन्होंने कि रेशियो बिटवीन 8 एंड 11 जो है वो इनके बीच में जो रेशियो है उसके से इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल है ना, 22x minus 11y, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x plus 16y, सारी टर्म्स एक साइड पे, 22x minus 8x 16y plus 11y, माइनस किया कितना आ गया? 14x, ऐड किया 27y, यहां से x अपॉन y फाइंड करो, 27 अपॉन 14, सॉरी कट नहीं हो रही, 27 by 14 आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड 7x अपॉन 9y। इसको बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूं, 7 अपॉन 9 इंटू x अपॉन y। देयर इज नो चेंज, 7 को x से 9 को y से, तो यही आएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. 7 अपॉन 9 एज लाइक x अपॉन y की प्लेस पे ये वैल्यू फिल कर दो, 9 3 जा 7 2 जा 3 अपॉन 2, दिस इज आंसर। इसकी वैल्यू आ गई बच्चे हमारे पास। समझ आ गया सबको? Yes, sir. इन हर एक सम में सर हमें मतलब कोई ऐसे ट्रिक टाइप है, तो सर अगर वो हम एग्जाम में भूल जाएंगे तो सर कोई मेथड नहीं है कॉमन फॉर ऑल टाइप? तो मैडम तेरे को भूल जाएगी जो चेक करेगी। समझ आ गई? सर ये तो सॉरी रखा हो गया ना। बच्चे, कोई भी चीज, मैं हमेशा कहता हूँ जो चीज पापा का हम, फोन आ रहा है, दूध तो नहीं लाना है? माही व्हाट हैपेंड नाउ? बच्चे हर एक जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, न्यू चैप्टर हमने पहले नहीं किया तो हमें ऐसे लगता है कि ये क्या हो रहा है, नई ट्रिक यूज हो रही है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आना शुरू हो जाएगा। अंडरस्टूड? Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। Sir, please explain this question again. My phone got hanged. Sir, I couldn't hear you. कुछ नहीं है, उन्होंने हमें एक सिंपल गिवन है कि 2x minus y upon x plus 2y, जो इनकी रेशो है वो 8 by 11 की इक्वल दी हुई है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। इन द इफ द रेशो 8 upon 11 इज द सेम एज द रेशो दिस एंड दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x वाली टर्म एक साइड पे ले गए, y वाली टर्म एक साइड पे ले गए, वहां से बच्चे हमने x अपॉन y फाइंड कर लिया, 27 अपनी प्लेस पे 14 नीचे, x अपॉन y की वैल्यू आ गई 27 अपॉन 14। अब फाइंड क्या करना था हमने? 7x अपॉन 9y। इसको बच्चे मैंने 7 अपॉन 9 इंटू एक्स अपॉन वाई लिख लिया। x अपॉन y की वैल्यू मैं फाइंड कर चुका हूं, वहां पे फिल कर दो, कटिंग की 3/2 आंसर आ गया। आया समझ? Yes, sir. Now the ninth sum, divide 1290
टोटल मनी कितनी है हमारे पास? 1290 रुपीज है। इसको ए, बी एंड सी में डिवाइड करना है सच दैट ए इज मतलब इक्वल 2/5 ऑफ बी मतलब 2b/5 एंड b रेशो c मतलब b/c 4/3। ये दो चीजें दी हैं, उसको अलजेब्रिकली लिख दिया मैं। a is means equal 2/5 of b मतलब 2b/5, b रेशो c b/c लिख दिया 4/3। a b मल्टीप्लाई है, नीचे जाएगा तो किसके इक्वल आ गया? 2/5 के। यहां से बच्चे b/c किसके इक्वल है? 4/3 के। यही है। अब क्या Yes, करें? sir. नाउ व्हाट आई कैन डू, अब मैंने रेशो को, तीनों की रेशो फाइंड करनी है, ए बी एंड सी, मतलब ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करना है। हाउ आई कैन डू? यहाँ बी के सामने कितना है? 5. Sir, यहाँ 5, बी के सामने 4. So, बी की एक जगह पे वैल्यू 5 है, एक जगह पे वैल्यू 4 है, तो हमने वैल्यू को सेम करना है सबसे पहले। तो उसमें क्या करते हैं, जो बी की वैल्यू है, जो कॉमन टर्म थी, उन दोनों का एलसीएम ले लो। 5 एंड 4 का एलसीएम 20. 20. 20. तो 4 से ऊपर 4 से नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देयर इज नो चेंज। 8/20 आ गया, दैट इज ए रेशो बी। इसको बच्चे 5/5 से, क्योंकि 20 हमने करना था, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, वी गेट द सेम आंसर। b/c की वैल्यू क्या आ गई? 20/15। तो शौर्या, ए रेशो बी रेशो सी कितना आ गया? 8:20:15। यस, देखो 8:20:15, ए और बी की रेशो 8/20। जब भी इस टाइप का सम आता है तो हमने जो टर्म कॉमन है उनका एलसीएम ले लो। 20 आ रहा है जैसे इसमें, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 20 आ जाए 4 तो ऊपर भी 4 से, 4 को किससे करें? 20 आ जाए 5 तो नीचे भी 5 से। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, 8/20 एंड 20/5। अब बी सेम है दोनों तरफ वैल्यू, तो 8:20:15। नहीं, एक मिनट, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। 10th सम बच्चे, a school has 630 students, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 630 हैं। The ratio of number of boys to that of girls is given, कितनी गिवन है? 3/2. 3/2. The ratio changes to 7/5 after the admission of 90 new students. New students कितने ऐड हुए? 90। तो रेशो बॉयज एंड गर्ल्स की 7:5 हो जाती है। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड बॉयज। लेट न्यूली एडमिटेड बॉयज x। तो गरिमा, न्यूली एडमिटेड गर्ल्स कितनी होंगी? Sir, 5x. Sir, girls 5. Sir, 90 minus 6. 90। टोटल न्यूली एडमिटेड 90 है, 90 - x।
नाउ अभी हमने कुछ नहीं करना, पहले हम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फाइंड करेंगे यहां से, इन दो चीजों से। लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज या इनिशियली नंबर ऑफ बॉयज लिख लो, इनिशियली नंबर ऑफ बॉयज। एक्स में ऑलरेडी इसमें ले चुका हूं, या तो उसको y की फॉर्म में ले लो या a की फॉर्म में ले लो। मैंने 3a ले ली है। बच्चे किसकी डिस्टर्बेंस हो रही है? लेट इनिशियली नंबर ऑफ गर्ल्स 2 था बच्चे, 2a। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम 3a प्लस 2a किसके इक्वल? टोटल स्टूडेंट्स कितने थे इनिशियली? 630। 5a is equal to 630 and a we get 630 upon 5. 5 ones are 5, 5 twos are 10, 6. 126. Therefore, initially, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बच्चे, सर इसको ऐसे नहीं कर सकते, x अपॉन 630 माइनस x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। कैसे कैसे फिर से बोलना। सर x अपॉन 630 माइनस x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। हाँ कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं। x को क्या लेंगे फिर? बॉयज लेंगे, बट ठीक है, न्यूली एडमिटेड नहीं, इनिशियली लेंगे। चलो इस टाइप से देखो बच्चे, कोई बात नहीं, वो भी सही है। 378 आ जाएगा बच्चे बॉयज। इनिशियली नंबर ऑफ गर्ल्स 2a, दैट इज 2 into 126, 252 आ जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बॉयज कितने हैं? 378। कितने न्यू एडमिटेड बॉयज हुए? X प्लस एक्स, ये न्यू बॉयज की स्ट्रेंथ आ गई। गर्ल्स 252 थी ऑलरेडी, कितनी ऐड हुई? 90 minus X प्लस 90 माइनस एक्स। तो रेशो कितनी आ जाती है? कितनी दी है हमें? 7/5. यू कैन फाइंड एक्स फ्रॉम हियर, Yes sir. दैट इज द न्यूली एडमिटेड बॉयज। ओके, Okay sir. एनफ है बच्चे आज के लिए। Okay sir. सर यस आप इसको यूट्यूब पर डाल बच्चा देंगे। मेरे ग्रुप में ऐड नहीं है व्हाट्सएप पे, वो मुझे मैसेज भेज सकता है 7009509669। आई कैन ऐड देम। ओके, वहां से सारी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि टाइमिंग कई बार चेंज हो जाता है, जैसे कल चेंज किया था, इस टाइप से। एक चीज और, गरिमा, गरिमा चली गई। एक बात सुनो, मॉर्निंग में जैस्मिन, मुझे पता है तू 5 बजे उठ जाती है अभी, है ना जैस्मिन? यस सर, उठ जाती हूँ। क्योंकि अभी सीबीएसई का मेरे जो ग्रुप थे वो तो खत्म हो गए, क्योंकि आज पास कर दिया उनको सबको, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया। मॉर्निंग में क्लास पॉसिबल है? 9 o'clock से पहले पहले। 9 o'clock से पहले पहले ही? सर 7:30 से पहले। 7:30 से पहले? यस सर, 7:30 से ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाती है। सर आप 8 o'clock रख लिया करो। इवनिंग में ही? नो सर, सर मॉर्निंग में भी रख लिया करो सर। आप यूट्यूब लिंक तो मिल ही जाता है सबको। नहीं सर, फिर हो नहीं पाता उससे, अगर कुछ डाउट होता है। सर 6 to 7। Yes sir. 6 to 7 एग्री है sir. सारे? Yes sir. Okay sir. No sir. क्यों? सर ऐसी एग्री नहीं है। उठा नहीं जाता सुबह? Sir. चलो तो 7 लगा लो। चलो कोई बात नहीं, कल का दिन बच्चे तुम इवनिंग का ही रखो 8 o'clock, फिर नेक्स्ट डे से देखेंगे, ठीक है? Okay ओके sir. सर। ओके बेटा, Sir, Bye. class नहीं हैं जी? क्या बेटा? कल ऑन क्लास नहीं है। कल नहीं है, मैंने तो जाना है, मेरा ऑफिस है, ठीक है? हमारा सीजन शुरू हो चुका है। ओके सर। ओके।